साहब, पिछले दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर चर्चा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। चाहे मुख्यमंत्री दिल्ली से भोपाल वापस आए हो, मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात हुई हो, या फिर मध्य प्रदेश का नया मंत्रिमंडल गठित हुआ हो, चर्चा भाजपा की है। तो क्या कांग्रेस पार्टी की हम बात ही नहीं करेंगे? वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है, लेकिन साहब उठापटक जारी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर भी नजर आ रही है। इस सारे के सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। चुनाव परिणाम मतलब 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जमीन पर आ चुका था। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में करारी हार हुई, जो कि किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं समझा था, किसी ने इतना अंदाजा नहीं लगाया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में मायूसी साफ थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने कमलनाथ से अध्यक्ष पद छीना और जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वैसे ही एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, खास करके युवाओं में उत्साह की लहर दौड़ने लगी। उत्साह ही नहीं, वहीं से फिर एक बार शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी के ही अंदर उठा पटक का माहौल। अब आप कहेंगे उठा पटक कैसी? तो हम आपको बताएं कि अगर जीतू पटवारी की बात की जाए तो जीतू पटवारी इस बार विधानसभा चुनाव में हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई है। जैसे ही अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी का काफिला भोपाल की सड़कों पर निकला, युवाओं का काफी सहयोग साथ जीतू पटवारी के साथ नजर आया। लेकिन जैसे ही जीतू पटवारी रोड शो के बाद उज्जैन पहुंचते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, उसके बाद उनका एक बयान सामने आता है जो कि गुटबाजी पर होता है। उनका बयान था कि अब कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का समय खत्म हो चुका है। जरा सुनिएगा। गुटबाजी का अंत हो गया है कांग्रेस के इतिहास में। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी, सामूहिक नेतृत्व जब हम बात करते हैं तो गुटबाजी, तेरा मेरा, मैं का भाव ही कांग्रेस पार्टी में समाप्त हो जाता है। अब सवाल ही उठता है कि इस बयान की जीतू पटवारी को जरूरत क्या पड़ी। सवाल यह भी उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा, उसका मुख्य कारण भी ये गुटबाजी थी, या फिर जीतू पटवारी अपने इस बयान के माध्यम से कई सारे निशाने लगाना चाहते थे। जब जीतू पटवारी ने यह बयान दिया तो यह बात साफ नजर आती है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी में तगड़ी गुटबाजी चलती थी। जैसे कि जब भी हम कांग्रेस पार्टी के अलग अलग मंचों पर, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर या फिर कांग्रेस पार्टी की ही गतिविधियों में देखते थे, तो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ जाती थी साहब। जैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जैसे कमलनाथ और जीतू पटवारी, जैसे अरुण यादव और राहुल भैया, जैसे कमलनाथ और राहुल भैया, जैसे दिग्विजय सिंह और अरुण यादव। इनके बीच में कभी भी सामंजस्य बनता, सामंजस्य नजर नहीं आया है। इन सारी की सारी घटनाओं को देखने के बाद दो बातें सामने निकल कर आती हैं। क्या सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के बीच ही गुटबाजी है, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी अभी भी बरकरार है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय दो खेमों में बंट चुकी है। पहला सोनिया गांधी का खेमा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो वहीं दूसरा राहुल गांधी का खेमा, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने इस बार अपनी मम्मी से अड़कर जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है और कमलनाथ को छिंदवाड़ा वापस भेज दिया है। अब अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर गुटबाजी होना या फिर जीतू पटवारी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई सारी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। सबसे पहली संभावना, क्या जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दिग्विजय सिंह का रोला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कम हो जाएगा। वहीं एक और संभावना बनती है कि क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लड़के के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है।
या फिर कहा जाए तो अरुण यादव क्या पूरी तरह से अब जमीन पर बैठे नजर आएंगे, या फिर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत का भविष्य भी अब खतरे में आ गया है। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय हो या फिर प्रदेश स्तर पर हो, गुटबाजी के बाद या फिर कहा जाए तो जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई सारी संभावनाएं नजर आती हैं। सबसे पहले पीसीसी के पूर्व प्रमुख और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का रोला जो है वो डाउन होता नजर आ रहा है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बालक के सामने या कहा जाए तो राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। आपने देखा होगा चुनाव परिणामों के बाद कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह अपने अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कमलनाथ तो अपनी ही पार्टी की विधायक दल की बैठक में नहीं आते। कहा जाता है कि कमलनाथ इस समय पूरा का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर करे हुए हैं। अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह भी इसी तरह से अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। एक खास बात आपने देखी है, सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल्स हो या अखबार हो, इनमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के चेहरे पर घनी घनी गाड़ी गाड़ी शिकन नजर आ रही है। ये शिकन है उनकी अगली पीढ़ी की चिंता की, ये शिकन है उनकी अगली पीढ़ी के भविष्य की। जिस प्रकार से दोनों पापाओं ने इसकी तैयारी की थी कि उनके बच्चों को सरकार बनने के बाद बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाएगा, लेकिन शायद अब जीतू पटवारी ने उनके इस अरमान पर पानी फेर दिया है। अब सिर्फ दोनों लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे तो चुनाव जीते थे, साहब हमारे बच्चे तो जनप्रतिनिधि हैं, और ये व्यक्ति जो कि चुनाव हार गया है उसे राहुल बाबा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की कमान सौंप दी। अब चूंकि इनके पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वो इस बात काम को कर भी रहे हैं। अब इन दोनों पापाओं के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि ये अपने क्षेत्र में जाएं और अपनी खुद की चिंता करने लगें, जो कि ये लोग बखूबी कर भी रहे हैं। कमलनाथ अपने छिंदवाड़ा में एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह राघवगढ़ और दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं, और वहीं जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी खत्म करने की बात कर रहे हैं। जीतू पटवारी के हाथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की कमान है। अब देखना यह है कि जीतू पटवारी अपने कार्यकाल को किस प्रकार से बेहतर बनाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। बार बार ये कहने की जरूरत पड़ती है, साहब एक बार में सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।